हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर आ गए हैं अपने चैनल स्टडी लैटरल पे। आप जाने गए होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक टाइम एंड वर्ड का हो चुका था। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रीड कर देता हूँ, उसके बाद आपको भी बनाने की टाइम मिलेगा और हम तो बनाएंगे। तो क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 days, B and C in 12 days, and C and A in 8 integer 4/7 days. Then in how many days C alone can finish the same work? ये मेरा क्वेश्चन का लैंग्वेज कह रहा है। आइए उसको हिंदी में समझ लेते हैं। कहने का मतलब कि ए बी सी 3 पर्सन है, समझ रहे हैं? तो ए और बी किसी वर्क को 8 दिन में फिनिश कर सकता है, बी और सी उसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है, और सी और ए उसी वर्क को 8 इंटीजर 4/7 डेज में फिनिश कर सकता है। तब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। सी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब कि सी अकेले उसी वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेगा। चलिए, लैंग्वेज समझ गए होंगे। आप भी अपने पेन पेपर पे बनाने की कोशिश कीजिए और मैं यहाँ पे आपको सिखा। क्वेश्चन हो गया। अब आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। थोड़ी सी गरीबी स्थिति है, अभी मार्कर भी उतना परफेक्ट नहीं है। चलिए, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी जो है वो आपको 8 दिन का टाइम देते हैं, ठीक। बी और सी जो है वे उसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। मैंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो वहां से आपको सीख लेना है बेसिक बातें। अब थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन चलने जा रहा है, तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करेंगे तो उनको यह सलाह दी जाती है कि वो पार्ट 1 को देख ले। तो पार्ट 1 को देख लेंगे तो उनको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद पार्ट 2 जो देखेंगे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा आपको बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, वो बातें मैंने बता रखी है। तो इसलिए आपको यह एडवाइस दी जाती है कि आप पार्ट 1 देखें। तो ए और बी 8 दिनों में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, बी और सी 12 दिनों में वर्क को फिनिश कर सकते हैं, और सी एंड ए जो है वो 8 इंटीजर 4/7 डेज में वर्क को फिनिश कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो 8 7 56 और 4 60/7 डेज। अब फ्रैक्शन को देखकर घबराना नहीं है। मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाया तो उसमें भी बोला कि फ्रैक्शन को देख करके ये नहीं घबराना कि फ्रैक्शन है तो कैसे बनेगा। देखिए, इसके भी तरीके। अब आ जाइए, अब वो क्या करना है कि 8, 12 और 60 का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना? 8, 12 और 60 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे वो भी बहुत आसान है। 8, 12, 60 का एलसीएम ले लीजिए आप। 8, 12 और 60 का क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। और 8, 12, 60 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 120 आएगा। और ये 120 क्या हुआ? ये मेरा टोटल वर्क हुआ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है, बड़े वाले बोर्ड को थोड़ा दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये छोटा वाला बोर्ड है तो कोई बात नहीं। मेरा वर्क हो गया 120। अब हम लोग इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे तो इफिशियंसी फाइंड आउट कैसे करेंगे? 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे इसका इफिशियंसी आ जाएगा 12। यहाँ पे 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा 10। और यहाँ पे 120 को 7 से तो 60, इसका इफिशियंसी आ जाएगा 14। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि C + A का एफिशिएंसी 14 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि 120 को मैंने डिवाइड किया 60/7 से।
यह 7 चला गया ऊपर, यह 7 चला गया ऊपर और 60 नीचे आ गया, तो 60 को 120 को जब 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया। ठीक, अब देखिए यहां पे अब यहां पे इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या जा रहा है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 12, 10, 22, 22 और 14, 12, 10, 22 और 22, 10, 32 और 4, 36। अठारह का वैल्यू होगा ये, जब इसको ऐड किया देखो यहाँ पे तो ए और ए 2 बार आया तो 2a हो जाएगा, बी भी 2 बार आया तो 2b हो गया, और सी भी 2 बार आया तो 2c हो गया। तो 2 को कॉमन कर दिया तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 36। तो ए प्लस बी और प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 18 हो गया। तो इतनी बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा दोबारा मिटाना पड़ेगा, तो इतनी बातों को आप नोट डाउन करो। चलिए अब ऊपर वाले पोर्शन को मिटा देते हैं, नीचे वाले पोर्शन को रहने देंगे लेकिन ऊपर वाले को मिटा। अब क्वेश्चन है कि सी अकेले उस वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो सी को वर्क फिनिश करने के लिए हमको सी का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप गौर से देख रहे हैं कि ए बी और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है, 18। मतलब कि ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी है 18। लेकिन आपने जब, मैंने तो मिटा दिया, लेकिन आपने अपने कॉपी में लिखा होगा ए और बी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना था, 12। तो ए और बी का एफिशिएंसी 12 है, तो ए प्लस बी के जगह पे 12 रख देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि ए प्लस बी के जगह पे 12 रखेंगे तो 12 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 18 में से 12 गया तो 6 आ जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6। दिस इंप्लाइज ई लिख देने का मतलब मेरा होगा, ई लिख देने का मेरा मतलब होगा इफिशियंसी। तो ई का इफिशियंसी हो गया 6। तो सी जो है टोटल वर्क कितना है, 120। 120 वर्क को 6 के इफिशियंसी से कितने दिनों में फिनिश करेगा, 120 वर्क को 6 के इफिशियंसी से 6 दूना 12, 20 डेज में फिनिश करेगा, एंड दिस इज आवर आंसर। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, आगे बढ़ेंगे। अब आप आइए, अब मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ पे 2 कंसेप्ट, सबसे पहले 2 कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखे होंगे कंसेप्ट, है। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है कि यहां तक लिख लीजिए, ये कंसेप्ट जो हो गया ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। क्या कंसेप्ट है कि इफ एनी पर्सन लीव द वर्क बिफोर कंप्लीशन देन यूज प्लस साइन। फुल स्टॉप देने के बाद मैंने नीचे एंड लिख दिया। ये कंसेप्ट लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे कि इसकी कहानी क्या कह रही है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसके मतलब कि स्टोरी इसकी बाद में जानेंगे। आप इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट नंबर 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये मेरा कंसेप्ट नंबर 2 लिख दिया। टीचर बनने में यही फायदा है कि थोड़ी सी बात मिटाओ और स्टूडेंट के ऊपर भीड़ डाल दो।
चलिए ये कंसेप्ट नंबर 2 हो गया। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट लिख दिया था, अब कंसेप्ट नंबर 2 है, इसको फटाफट लिख लीजिए। उसके बाद इसी कहानी जानेंगे कि भाई इसका क्या फ्यूचर है। अब थोड़ा कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या कंसेप्ट कह रहा है। क्या मेरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट था, उसको समझ लीजिएगा। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में मैं बोल देता हूं। जो मेरे इंग्लिश वाले मेरे भाई होंगे वो तो इंग्लिश में ठीक ही हैं, और जो हिंदी में होंगे, बेसिकली मैं भी हिंदी से ही हूँ लेकिन फिर, और जो हिंदी में होंगे वो समझ लेंगे। तो क्या कंसेप्ट कि इफ एनी पर्सन लीव द वर्क बिफोर स्टार्टिंग देन यूज प्लस साइन, एंड इफ एनी पर्सन लीव द वर्क आफ्टर स्टार्टिंग देन यूज माइनस साइन। कहने का मतलब क्या है कि अब जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं उसमें दो तरीके के कंसेप्ट यूज होंगे। एक कंसेप्ट क्या होगा कि कोई पर्सन जो है काम समाप्त होने से पहले ही काम को छोड़ देगा। कोई पर्सन क्या होगा, काम जो है अपने फिनिश होने पर है, काम समाप्त होने पर है, उससे पहले ही वर्ड को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो उसमें क्या कीजिएगा, प्लस साइन का यूज करना। सिर्फ समझिए क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब बाद में दिखेंगे। आप जो मैं बोल रहा हूँ पहले समझ लीजिए। दो तरीके कंसेप्ट मैंने पढ़ दिया। कहला क्या है कि कोई भी पर्सन क्या होगा, काम समाप्त होने से पहले ही उसे छोड़ देगा तो प्लस साइन का प्रयोग करें, और यदि कोई व्यक्ति काम समाप्त हो, काम शुरू होने के कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है तो माइनस साइन का प्रयोग करें। क्या है फर्स्ट कंसेप्ट, यदि कोई व्यक्ति काम प्रारंभ होने यदि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले ही उसे छोड़ देता है तो प्लस साइन का प्रयोग करें, और यदि कोई व्यक्ति काम प्रारंभ होने के बाद छोड़ता है तो माइनस साइन का प्रयोग करें। यदि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले ही उसे छोड़ देता है तो प्लस साइन का प्रयोग करें, और यदि कोई व्यक्ति काम प्रारंभ होने के बाद उसे छोड़ता है तो माइनस साइन का प्रयोग करें। ये मेरे दो कंसेप्ट हैं। अब इस कंसेप्ट पे आइए सवाल कैसे बनेंगे, बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मिटा देते हैं, क्योंकि अभी चैनल भी छोटा है, टीचर भी अभी उस लायक में छोटे हैं, सवाल लेकिन छोटे नहीं, सवाल ठीक ठाक है। अब देखिए ये मैंने आपके सहूलियत के लिए ट्रिक लिख दिया है। ये ट्रिक है, मतलब क्वेश्चन में बिफोर, अगर बिफोर वर्ड रहे तो प्लस साइन का प्रयोग कीजिए, और अगर क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड लगा रहे तो माइनस साइन का यूज कीजिए। ये तो हो गया इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए अगर क्वेश्चन में के पहले शब्द का यूज हो तो प्लस साइन का यूज कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में के बाद का यूज हो तो माइनस साइन का यूज कीजिए। ठीक है, तो आइए चुपचाप इसको पहले अपने आप जहाँ भी नोट बनाते हो वहाँ पे लिख लीजिए। ज़्यादा राम कहानी के बारे में, रामायण के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा रामायण क्वेश्चन बनाएंगे तो खुद ब खुद आपको क्लियर हो। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के लैंग्वेज को समझ लेते हैं, उसके बाद बनाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि A and B can complete a work in 10 and 12 days respectively. They started the work together but B left the work before 2 days of completion. Then in how many days the work will be completed? और ये मेरे A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन पढ़ दिया। अब आ जाइए हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B किसी काम को 10 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं।
मतलब कि ए किसी काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है। लेकिन दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे कि काम कौन सा है। काम आज तक पता नहीं चला कि दुनिया में वह काम है कौन, समझ रहे कि नहीं, इसलिए दिमाग पे प्रेशर। उसके बाद कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है वो काम समाप्त क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया बट लेकिन बी जो है वह काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिफोर वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन बट मतलब लेकिन बी जो है वह काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। यह जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को याद रखेंगे। यह वाला लाइन, बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। देन तब जो है इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तब कह रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। समझ रहे हैं कि नहीं, क्या है। एक बार और क्वेश्चन को हिंदी में समझ पढ़ लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है और बी उसी वर्क को 12 दिनों में फिनिश कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी जो है वह काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ही वर्क को छोड़कर चला गया। तब कह रहा है कि काम कितने दिनों में फिनिश हुआ। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा थोड़ा, चाय तो है नहीं, पानी की सुस्की लेकर ही काम चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो है माली हालत उतनी ठीक नहीं है। अब आइए, मिटाने के लिए भी ये एक सूती कपड़ा का यूज किया जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, सब कहते हैं। अब क्वेश्चन को मिटा देते हैं, उसके बाद बनाने चलेंगे। अब आ जाइए, ये चैनल है मेरा स्टडी लैटरल, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो नए नए फ्रेंड जुड़े होंगे उनको मैं बता देता हूँ। और पर्सनली मैं मैथ का टीचर हूँ और मैंने सोच रखा है, टीचर नहीं अभी मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा मेरे पास जो नॉलेज है उसको ऑनलाइन के इस ज़माने में ऑनलाइन के थ्रू थोड़ा सा क्या किया जाए, अपने दोस्तों को बीच पहुँचाया जाए। तो इसलिए फ्री कंटेंट है पूरे। हाँ, फ्यूचर में हो सके कि जब मेरा भी कोई इंस्टीट्यूट खड़ा होगा तो उसमें मैं आपसे मोटी रकम वसूलूँ, लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैंने ये सोच रखा है कि पूरे मैथ का मैं आपको पूरा मतलब कि पेड कोर्स में जिस तरीके से आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं, जिस तरीके से नोट वगैरह मिलते हैं, उस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। लाइन कट गया है तो थोड़ा सा हो सके कि रोशनी थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो पूरा मैं आपको पेड कोर्स की तरह, क्योंकि मैंने अपने जो मैं वीडियो डालता हूँ उस पर मैंने लोगो भी लिख रखा है कि पेड कोर्स और फ्री कोर्स में। तो पूरा जो क्वेश्चन है आपको पूरे क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचूंगा कि आपको प्रोवाइड करा दूं फ्री में, जिस तरीके से पेड कोर्स में पढ़े जाते हैं। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जिससे उनको फ़ायदा हो। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन रियल में उनको तो फ़ायदा होगा ही। रियल में मैं अपने फ़ायदा के लिए आपको कह रहा हूँ, लेकिन इससे आपको भी फ़ायदा होगा, ये सच्चाई है। तो चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने इरेज कर दिया, बनाने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने हटा दिया, लेकिन मेरे पास नोट पड़े हुए हैं। नोट में मैंने क्वेश्चन और आंसर भी लिख रखा है, लेकिन आंसर मैं देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बहुत ही आसान है, आप जानते हैं। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, ये कोई हवा पानी वगैरह नहीं दूंगा। तो मेरे बोर्ड भी छोटा है, इसलिए क्वेश्चन को मुझे मिटाना पड़ रहा है। और मैंने बगल में मैं नोट अपना रखा हूँ, जो कि मैं आपको नोट भी दिखा दूँ। ये मेरा नोट है, हो सके आपको कहीं दिखाई दे रहा हो अच्छे तरीके से। ये मेरा नोट है जिसमें मैंने क्वेश्चन बनाया है कि मैं किस तरीके से बच्चों को दूंगा। इसमें क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट भी है और आंसर भी है। तो मैंने क्वेश्चन तो मिटा दिया, अब मेरे को क्वेश्चन याद रहेंगे नहीं, इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्वेश्चन देखने। चलिए, लाइन आ गया, सच बोल रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन देखने जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मेरे सर कहना तो ठीक नहीं, भैया को नहीं आता है, मुझे आता है, लेकिन जो मेरे डाटा रहेंगे उस डाटा को देखने के लिए मुझे थोड़ा उधर जाना पड़ेगा। इसलिए कीप पेशेंस, और आइए आप भी बनाइए, हम तो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब आइए,
तो क्या है कि ए और बी दो पर्सन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दो पर्सन, ए जो है वह 10 दिनों में वर्क को फिनिश करता है और बी जो है 12 दिनों में वर्क को फिनिश करता है। तो उसको मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पे ए जो है वो 10 डेज में वर्क को फिनिश करता है और बी जो है ए जो है 10 दिनों में वर्क को फिनिश कर रहा है और बी जो है 12 दिनों में वर्क को फिनिश कर रहा है। यहाँ पे टाइमिंग हो जाएगा। अब बगल में टोटल वर्क लिखेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, 10 और 12 का एलसीएम होगा। तो 10 और 12 का जब एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है, 10 और 12 का एलसीएम 60 आता है। और 60 यह क्या है, रियल में टोटल वर्क है। टाइम एंड वर्क के अंदर 10 और 12 का जो एलसीएम आएगा 60, वो मेरा टोटल वर्क होगा। अब हम लोग इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे। इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, 60 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ए का इफिशियंसी आ गया। बी का इफिशियंसी निकालने के लिए 60 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब ए का इफिशियंसी 6 आया और बी का इफिशियंसी 5 आया। समझ रहे हैं कि नहीं। अब यहां तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 2 days ऑफ कंप्लीशन। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू तो किया, लेकिन बी जो है क्या है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले। क्वेश्चन में बिफोर लगा हुआ है और हिंदी में मैंने क्वेश्चन को लिखा नहीं है, तो हिंदी में अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो लिखा रहेगा के पहले। तो क्या है कि दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 2 days ऑफ कंप्लीशन। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू तो किया, लेकिन बी जो है 2 दिन पहले छोड़ देता है। 2 दिन पहले छोड़ रहा है, इसलिए प्लस साइन का यूज करेंगे। मैंने ट्रिक में भी लिखाया है, ट्रिक में भी मैंने लिखा दिया कि बिफोर लगा रहे तो प्लस साइन का यूज करेंगे। अब थोड़ा गौर से इत्मीनान से देखिएगा। बी का इफिशियंसी कितना है, 5। मैंने लिखा भी दिया है कि इफिशियंसी का मतलब होगा 1 दिन या 1 घंटे या 1 मिनट, 1 सप्ताह, 1 साल में फिनिश किया गया वर्क, मतलब 1 जरूर आएगा। इफिशियंसी का मतलब 1। अब 1 क्या है, यूनिट जो भी है, घंटा रहे तो घंटा, मिनट, सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डेज का यूज हुआ है, तो मतलब कि 1 डे में फिनिश किया गया वर्क। अब देखिए बी जो है 1 दिन में 5 वर्क करता है, तो 2 दिन में कितना वर्क करेगा, 10 वर्क। बी जो है 1 दिन में 5 वर्क, तो 2 दिन में उसका 2 गुना 10 वर्क। अब इसको क्या कर दीजिएगा, आपको ऐड कर देना है, इसे प्लस साइन का यूज करके, प्लस का यूज करके ऐड कर देना है। तो 60 और 10 70। थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँगा, क्यों, क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं कि नेचर में ही है, पढ़ाते कम है, बोलते ज़्यादा है, या हो सके कि मेरे को पढ़ाने का स्टाइल नहीं मालूम है, तो इसलिए घबराना नहीं। अब टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 70 आ गया। तो देखिए अब आइए बनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्या है, काम कितने दिनों में फिनिश होगा। अब देखिए तो टोटल वर्क कितना हो गया, 70 हो गया। और इस 70 वर्क को फिनिश कौन करेगा, ए और बी मिल करके। तो 70 वर्क को जब ए और बी, तो ए और बी दोनों का, ए का एफिशिएंसी 6 है और बी का एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा, 11। ई का मतलब एफिशिएंसी। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इक्वल, बोर्ड छोटा है इसलिए नीचे आ जाते हैं। और 70 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 इंटीजर 4/11 डेज आंसर। 11 छक 66 और 4 70, 6 इंटीजर 4/11 डेज आंसर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए। ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे कीजिए, आगे कीजिए और समझिए। ऑनलाइन में ये फायदा है। और उसके बाद क्या कीजिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। चलिए इसको जल्दी से छापिए।
चलिए, अब आपने यह क्वेश्चन बना लिया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिए, आगे कीजिए, पुरानी वीडियोज को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूँ। चलिए, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 5 तक मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और मैं आशा करता हूँ कि आपको 5 तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively। कहने का मतलब कि A और B दो बंदे हैं जो किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में फिनिश कर सकते हैं। कहने का मतलब कि A जो है वह वर्क को 15 दिनों में फिनिश कर सकता है और B जो है वह वर्क को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है। They started doing the work together। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, बट लेकिन आफ्टर 2 days B had to leave the work। लेकिन 2 दिनों के बाद B को काम छोड़ना पड़ा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आफ्टर वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन आफ्टर 2 days B had to leave the work। 2 दिनों के बाद क्या करना पड़ा? B को काम छोड़ना पड़ा। एंड A alone completed the remaining work। और A ने अकेले ही बचे हुए काम को समाप्त किया। तब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन। पूरा काम समाप्त हुआ। कितने दिनों में समाप्त हुआ? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताने हैं कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन को मैंने इरेज कर दिया। अब आइए क्वेश्चन बनाने की तरफ चलते हैं। तो वहीं पुराने रीति रिवाजों की तरह 2 पर्सन आए हैं। पहले पर्सन का नाम ए है और दूसरे पर्सन का नाम क्या है? बी है। ए जो है वह जो है वर्क को दो पर्सन है, ए और बी। ए जो है वह वर्क को 15 दिनों में फिनिश कर सकता है और बी जो है वह वर्क को 10 दिनों में फिनिश कर सकता है। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, जो कि होगा 30। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब आइए इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालिएगा? 30 को डिवाइड कीजिएगा 15 से, 2 आ जाएगा। 30 को डिवाइड कीजिएगा 10 से, 3 आ जाएगा। मतलब कि ए का इफिशियंसी 2 और बी का इफिशियंसी 3। इससे भी थोड़ा शॉर्टकट तरीका इफिशियंसी निकालने का आपको मैं बताऊंगा कि 15 और 10 का आप रेशियो निकालिए। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं। 15 और 10 का रेशियो निकालिए। मतलब कि 15 और 10 किस डिजिट से कट जाने वाले? तो 5 से। 5 तिया 15, रेशियो 5 दूना 10। मतलब कि 3 रेशियो 2 आया। टाइम का रेशियो कितना आया? 3 रेशियो 2। तो इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? 2 रेशियो 3। दिख रहे हैं कि नहीं? टाइम का रेशियो मैंने निकाल लिया। टाइम का रेशियो मैंने निकाला, 15 और 10 का रेशियो निकाला तो 3 रेशियो 2 आया। तो इफिशियंसी का रेशियो 2 रेशियो 3। तो ऐसे भी आप फास्ट कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन यह 2 डिजिट के लिए ही लागू है। अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा सी, आगे हम लोग देखेंगे, तो फिर यह रूल अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए, ए का इफिशियंसी निकल गया 2, बी का इफिशियंसी निकल गया 3। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन क्वेश्चन में काम छोड़ रहा है? एक बार देख लेते हैं। बी जो है वह वर्क को छोड़कर चला जाता है। बी जो है वह वर्क छोड़ देता है। तो बी जो है, तो बी का इफिशियंसी कितना है? 3 है।
तो बी का इफिशियंसी 3 है और बी जो है कितने दिन बाद काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद। तो बी जो है 3 की इफिशियंसी से, मतलब इफिशियंसी 3 मतलब एक दिन में 3 वर्क करेगा, तो 2 दिन में कितना वर्क करेगा, 6 वर्क। बी का इफिशियंसी 3 है, बी एक दिन में 3 वर्क, तो 2 दिन में 6 वर्क। घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 24 वर्क। तो 24 वर्क हो गया। अब आप देखिए कि 24 वर्क को, अब तो बी की कहानी समाप्त हो गई, बी की कहानी समाप्त हो गई। 24 वर्क को कौन करेगा, ए। कितना की इफिशियंसी के, 2 की इफिशियंसी से। तो 24 वर्क को ए जो है 2 की इफिशियंसी से कितने दिनों में फिनिश करेगा, 12 डेज आंसर। 24 वर्क को 2 की इफिशियंसी से 12 डेज आंसर। चलिए इसको फटाफट लिखिए।